गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12। फाइन। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है? आज हम लोग का टॉपिक है सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? हम लोगों ने कल पढ़ा था नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। आप सभी को हम बता दें सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस बोथ आर सेम। ठीक है, इंपॉर्टेंस का मतलब उसका फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है। सिग्निफिकेंस भी आप बोल सकते हैं, एडवांटेज भी बोल सकते हैं, या इंपॉर्टेंस भी आप बोल सकते हैं। फाइन। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड द फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद ए यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि कल हम लोग ने पढ़ा था क्या? मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में हम लोग क्या पढ़े थे कि वो जनरल गाइडलाइन होता है मैनेजर्स के बिहेवियर को और मैनेजर्स को इंप्रूव करता है, गाइड करता है, गाइडलाइन देता है। क्लियर है? कौन देता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। फाइन। सो यहाँ पे कह रहा है कि प्रोवाइडिंग मैनेजर्स, ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होता है वो प्रोवाइड करता है। अगेन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होता है वो प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को। क्या प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को? विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। विद यूजफुल इंसाइट का मतलब कि जो प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं, जो प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं और उसको इमेजिन करते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे रिजल्ट आ सकता है, तो ये हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, वो हुआ यूजफुल इंसाइट। वो क्या हुआ? यूजफुल इंसाइट। मतलब आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को देख रहे हो, समझ रहे हो, वो क्या हो गया? यूजफुल इंसाइट। और वही हम देख कर, समझ कर फिर उसको क्या करते हैं? उसको हम रियलिटी में उसको हम अप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? उसको रियलिटी में अप्लाई कर देते हैं और उससे हमको बहुत सारा प्रॉफिट होता है। फाइन। क्लियर है? तो इसका हम लोग का एडवांटेज क्या है कि हम लोग यूजफुल इंसाइट पहले देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसको रियलिटी में क्या करते हैं? अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सच में वो अप्लाई कर देते हैं रियलिटी में। फाइन, उसको हम बदल देते हैं। यही है क्या हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। सो नाउ नेक्स्ट वन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। आप सभी को हम समझा दें कि रिसोर्स तो आपको समझ में आ रहा है, दैट्स फाइन। यूटिलाइज का मतलब समझिए। यूटिलाइज का मतलब ये होता है कि किसी प्रोडक्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे हो। ठीक है, किसी प्रोडक्ट का यूज करना, प्रोडक्ट हो गया या रॉ मटेरियल हो गया या कोई भी वस्तु या कोई भी चीज हो गया, आप उसको यूज कर रहे हो, जो यूज कर रहे हो उसी को कहते हैं यूटिलाइज। और आगे लिखा ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब बेस्ट, मतलब एकदम बेस्ट हो, बेस्ट से बेस्ट आप क्या करिए, आपके पास जो भी रिसोर्स है उस रिसोर्स को यूटिलाइज करिए, मतलब बहुत अच्छी तरीके से यूज करिए, बहुत अच्छे तरीके से यूज करिए। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमको क्या सिखाता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिखाता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, कि आपके पास जो रिसोर्स है उसको बहुत अच्छे से कैसे यूज करते हैं। कौन सिखाता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल का ये इंपॉर्टेंस हुआ कि वो मैनेजर्स को सिखा देता है कि कैसे आपको रिसोर्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज करना है। ठीक है, फाइन। आगे बढ़ते हैं। लिखा है साइंटिफिक डिसीजन। आप सभी को हम बता दें जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल में हम लोग डिसीजन कैसा लेते हैं? ऐसा नहीं कि हमारा जो मन किया वैसा डिसीजन ले लिए, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में ऐसा नहीं होना चाहिए। वो साइंटिफिक डिसीजन, साइंटिफिक डिसीजन का मतलब ये कि हम लोग को साइंटिफिक तरीके से डिसीजन लेना। साइंटिफिक तरीके से डिसीजन लेने का मतलब ये है कि आप वर्क स्टडी करा दीजिए। ठीक है, टाइम स्टडी। देखिए, टाइम स्टडी, वर्क स्टडी क्या है कि टाइम स्टडी ये कि किसी टास्क को करने के लिए कितने समय की जरूरत है, आप उसको करा कर देख लीजिए कि कितने समय लग रहे हैं। फिर उसके बाद आप टाइम को फिक्स करिए अपने मन से, नहीं कि हाँ इस काम को करने के लिए 1 घंटा लगेगा। ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना ही नहीं चाहिए। कैसे कैसे होना चाहिए? क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि आप टाइम स्टडी करा दीजिए। मतलब कि आप काम करो, काम करते समय कितना समय लग रहा है हम नोट करेंगे, एक बार नहीं 100 बार कराएंगे, नोट करेंगे। इतना समय ही लग रहा है, वो फिक्स हो जाएगा कि हाँ इस काम को करने में इतना समय लगेगा। तो दैट विल बी साइंटिफिक अप्रोच, वो आपका साइंटिफिक अप्रोच रहेगा। तो हम लोग इसमें जो डिसीजन लेते हैं, डिसीजन साइंटिफिक होता है, उसके ऊपर हम लोग स्टडी किए रहते हैं। क्लियर है? तो साइंटिफिक डिसीजन होता है, किसकी वजह से होता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की वजह से। नाउ व्हाट इज द 4 पॉइंट इज चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट चेंज हो गया। अब जब एनवायरमेंट चेंज हुआ तो एनवायरमेंट चेंज होने के बाद
वो क्या मांग रहा है। इन्वायरमेंट हमसे जो मांगता है, इन्वायरमेंट जैसे चेंज होता है तो हम उस इन्वायरमेंट के हिसाब से हम भी क्या करते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल को थोड़ा सा चेंज करके अप्लाई कर देते हैं। तो सब मिलाकर ये कि इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होता रहता है वैसे वैसे हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को चेंज कर करके हम वो अप्लाई कर देते हैं। तो जितना भी रिक्वायरमेंट होता है, हमारा इन्वायरमेंट जो चेंज होता है, उस इन्वायरमेंट के चेंज होने से जितना भी रिक्वायरमेंट रहता है हम उसको मीट कर लेते हैं, मतलब हम उसको पा लेते हैं। किसकी वजह से? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की वजह से, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की वजह से। सो नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये समझ लीजिए कि जो टॉप लेवल पे होते हैं, सीईओ, जो मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन को संभालते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन वो इफेक्टिव हो जाते हैं। कैसे इफेक्टिव हो जाते हैं? क्योंकि भाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल से वो क्या है, गाइडलाइन है। वो गाइडलाइन इनको मिलता रहता है। टॉप लेवल को क्या होता है, मिलता रहता है। तो टॉप लेवल को जब आपको टॉप लेवल को गाइडलाइन मिलेगा कि कैसे काम करना है, तो वो एकदम इम्प्रूव्ड हो जाएंगे। उनको पता रहेगा कि कब क्या कैसे करना है। तो जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मतलब उनका काम करने का तरीका होता है जो टॉप लेवल का, वो इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव का मतलब कि समझ लीजिए कि आपके पक्ष में होता है। इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि बहुत अच्छा। इफेक्टिव का क्या मानेंगे कि बहुत अच्छा, आपको उससे फायदा हुआ है, ऐसे आप इफेक्टिव को मान सकते हैं। क्लियर है? सो नाउ व्हाट इज द सिक्स पॉइंट? फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एज वी स्टडीड, जैसा हमने पढ़ा था कि हमारा मैनेजमेंट है जो, ठीक है, जो अभी हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, तो उस मैनेजमेंट को ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो कहता है, वो हमको कहता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पूरा करिए। बहुत सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, तो उस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में बहुत सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे काम करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए बोलते हैं। जैसे आप आगे बोलेंगे, आगे पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा फेयर रेमुनरेशन। फेयर रेमुनरेशन का मतलब होता है कि आप किसी को फेयर सैलरी दीजिए, फेयर वेजेस दीजिए। मतलब वो जितना पढ़ा लिखा है उसके हिसाब से, उसके कैपेसिटी के हिसाब से आप उसको फेयर रेमुनरेशन दीजिए। तो यहाँ पे किस चीज की बात हो गई? सोशल, सोसाइटी की बात हो गई। तो यहाँ पे हम लोग क्या फुलफिल कर देते हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये सिक्स पॉइंट था, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फाइन गाइस, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। आप लोग इतने सीरियस मोड में क्यों हैं? सीरियस मोड नहीं, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और 7 पॉइंट पढ़ने चले आ जाइए। फाइन, तो 7 पे क्या है? मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। क्या है? मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। देखिए, आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल की वजह से बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर लेते हैं, ठीक है। इसी की वजह से आप ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग मिल जाता है, एजुकेशन मिलता है, आप इसके ऊपर रिसर्च भी कर लेते हैं। आइए थोड़ा सा बुक में देख लेते हैं लिखा क्या है। कह रहा है जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है वो स्ट्रेस करता है कहाँ पे? साइंटिफिक जजमेंट और लॉजिकल थिंकिंग पे। कहाँ पे? साइंटिफिक जजमेंट एंड लॉजिकल थिंकिंग पे। एज अ रिजल्ट दिस प्रिंसिपल एक्ट एज अ बेस डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मैनेजमेंट स्टडीज। और ये जो प्रिंसिपल एक्ट है, ये जो प्रिंसिपल बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, तब जाकर ये प्रिंसिपल बहुत अच्छे तरीके से बन पाते हैं। क्लियर है? फाइन, बस यही था और कुछ नहीं। फाइन, तो ये सभी चीजें आइए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल? द फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। क्लियर है? फाइन। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, सेकंड पॉइंट। साइंटिफिक डिसीजन, थर्ड वन। फोर्थ वन क्या है? मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। फिफ्थ वन क्या है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। सिक्स्थ क्या है? फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और 7 क्या है? मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। हेलो एवरीवन, आप सभी को हम बता दें कि जो भी बच्चे क्लास 12 के आप लोग पाना चाहते हैं 98 99%, इफ यू वांट टू गेट 98 98%, तो आपको क्या करना चाहिए कि अभी इसी बिजनेस में, मान लीजिए बिजनेस में आप 100 में पाना चाहते हैं, आपका टारगेट है कि 100 में हम 100 पाएंगे, ठीक है। ये बिजनेस स्टडीज का अगर आपका टारगेट है, तो बार बार मैं आपसे बता रहा हूं कि बिजनेस स्टडीज बोलता है कि हमको पॉइंट चाहिए। अगर पूछ देगा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और अपने आप अपने मन से लिखेंगे, तो अपने मन से काम नहीं चलेगा। आप इस चीज को कंफर्म कर लीजिए। आपका आपको क्या करना होगा कि 1 to 7 पॉइंट यहाँ पे तुरंत अभी याद करना है। याद करने के बाद समझ में तो आपको आ ही रहा है, सब कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद उसके अंदर लिखना कैसे है?
ठीक है, यू हैव टू इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो प्रेजेंट कैसे करना है चीजों को, आप टॉपिक तो लिख लेंगे, उसके अंदर एक्सप्लेन कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, बुक। आप बुक ओपन करिए और हर एक पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है आप उसको पढ़िए, समझिए, और कॉपी में इसका अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिए। अगर आप इतना कर लेंगे और इसको अभी का भी तुरंत, अभी का भी अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो बात का टेंशन नहीं रहेगा। अगर आप अभी लिख ले रहे हैं, इसको याद कर ले रहे हैं, तो ये फुल एंड फाइनल आपका प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो फिर ऐसे करते करते जैसे जैसे आप वो उसी से आप याद करते रहेंगे, तो आपका बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सेल्फ स्टडी, अगर आप सेल्फ स्टडी अच्छे तरीके से कर ले रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी करने के बाद क्या होगा कि चीजें आपको समझ में आएगी कि हाँ, इस पॉइंट के अंदर ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है, तो उस हिसाब से आपको भी आइडिया आ जाएगा कि हाँ, इस पॉइंट के अंदर हम क्या एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फाइन गाइस, तो यही था आपका। इसके बाद नेक्स्ट है फायोल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या है? फायोल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये फायोल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। आपको थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं, 14 फायोल प्रिंसिपल्स आते हैं, तो 14 फायोल प्रिंसिपल्स को हम लोग एक लेक्चर के अंदर देखकर समझकर उसको फुल एंड फाइनल खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए गाइस क्लासेस इतना ही काफी है। आज के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।